हमारे थाना को, हमारे जिला को, कानून को हाथ में लेके चलता। यहाँ पर उर्दू का भी शिक्षा देने लगा। आज में एक अच्छे IAS IPS की कल्पना करते हैं। सब कुछ निर्भर करता है कि वहाँ के व्यवस्थापक या प्रिंसिपल किस रूप से, और उम्मीद करते हैं कि यह विद्यालय बहुत आगे तक जाएगा। और वहाँ के प्राकृतिक छटा को देख करके मन प्रसन्न हो गया। इतनी गर्मी में भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। तो इनके बच्चे उस कंपटीशन में बड़ी संख्या में मेडल हासिल किए थे। तो जब नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों को एबी मीडिया हिंदी में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस सुदूर देहात इलाका में आज एनुअल फंक्शन का जो कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र एवं छात्राएं मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे अभिभावक भी मौजूद हैं और इस संस्था पे बेगूसराय से हम इन लोगों से वार्तालाप करेंगे। उससे पहले इस संस्था के जो डायरेक्टर है, प्रिंसिपल हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एबी मीडिया हिंदी में। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी इनके बीच जो बातचीत हो रही है, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम हरे कृष्ण यादव हुआ। सुदामा देवी शिशु विद्या मंदिर का संचालक हूँ, जो छौड़ाही प्रखंड के करीब बिल्कुल नियरेस्ट में है। आप इस विद्यालय का नींव कब रखे थे? देखिए, मेरा विद्यालय का जो नींव है 2010 से ही आरंभ हुआ है, और इससे पहले हम एक ग्रामीण चिकित्सक के रूप में था। और उसके बाद जब हमें लगा जो हम क्यों नहीं अपने समाज के बीच में शिक्षा का दान दूं, तो 2010 से ही हमने विद्यालय का स्थापना किया। और आज हमारा विद्यालय नीचे से नर्सरी से ऊपर क्लास 10 तक का हमने इंग्लिश मीडियम में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह बहुत गर्व की बात है कि सुदूर देहात इलाका में जो सुदामा देवी शिशु विद्या मंदिर है, अपना ज्ञान के रूप में सेवा दे रहे हैं। आप जो सुदूर देहात इलाका में इस संस्था का जो जब नींव रखे थे, तो आप क्या सोचकर ये नींव रखे थे? देखिए, जब हमने इस संस्था का स्थापना किया था, उस समय की बात बता रहा हूँ। उस समय हमारे छौड़ाही प्रखंड में अंग्रेजी माध्यम का शिक्षा बहुत कम था। केवल एक बटहा में था सुंदरी देवी, और वहाँ से हमने देखा तो हमें लगा अभिलाषा जगह जो हम अपने क्षेत्र में भी इस प्रकार का विद्यालय की स्थापना कर सकूं, जिससे गरीब से गरीब बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ सकता। और आज यही है कि कम खर्च में हमारे विद्यालय में इतनी संख्या जो दिख रहा है, इसका मेन है जो चीप एंड बेस्ट कम खर्च में इंग्लिश मीडियम का शिक्षा दे रहा हूँ। चलिए, ये तो बहुत गर्व की बात है कि आप सबसे कम खर्च में शिक्षा देते हैं। अभी आप बोले थे गरीब से गरीब बच्चा हमारे बीच पढ़ सकते हैं, तो गरीब से गरीब बच्चों के लिए आप क्या ऑफर रखे हुए हैं? हमारे विद्यालय में RT के तहत भारत के सरकार का जो नियम है, उसके तहत गरीब बच्चों को निःशुल्क में भी शिक्षा दिया जाता है। प्रत्येक कक्षा में 25% बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा दिया जाता है। और ये तो 25% को छोड़ दीजिए, हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उससे अलग भी है, जिसे हम डिस्काउंट करके और शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि हमारा सोच ही है, हमारा सोच है कि हम अपने गांव, अपने समाज को एक बेहतर समाज का स्थापना करें। और इसके लिए हमारे क्षेत्र में शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो विद्यालय का जो प्रिंसिपल होता है, जैसे एक थाना का प्रभारी होता है, हमने असेंबली में बार बार बच्चों को प्रेरित करता हूँ, क्योंकि यहाँ से ही एक बच्चा इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। नहीं तो और यहाँ से अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो वही बच्चा आगे चल के असामाजिक तत्व का प्राणी बन जाता है। जिसके लिए हमारे थाना को, हमारे जिला को, कानून को हाथ में लेके चलता है। इसलिए एक गुरु का बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करना। जो हमारे बीच गुरुजी हैं, वो अपने क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का भी प्रोवाइड करते हैं। सर, ये जो सुदामा देवी शिशु विद्या मंदिर जो है, इसका विशेषता क्या है? सुदामा देवी शिशु विद्या मंदिर का विशेषता है वो तो हमने आपको बताया जी। यहाँ पर कम खर्च में, ये तो
इसके और अलावा ये सर यहाँ इंग्लिश मीडियम का शिक्षा दिया जा रहा है, हिंदी मीडियम का शिक्षा दिया जा रहा है, और ये 2023-24 से एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस एरिया के लिए हुआ है जी। यहाँ पर उर्दू का भी शिक्षा देने लगा है, कंप्यूटर एजुकेशन है, शांत वातावरण है, कंफर्टेबल रूम है, ये सारा व्यवस्था है। तो साथियों, ये जो सुदूर देहात इलाका में एक विद्यालय है, निजी विद्यालय, यहाँ पे कंप्यूटर के साथ साथ उर्दू विषय का भी पढ़ाई यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है। सर, ये तो बहुत अच्छा बात है कि आप सब चीज़ को लेकर अपना कार्य करते हैं। यहाँ पे जो आपका शिक्षकों का टीम के बारे में क्या कहना चाहिएगा? हमारा शिक्षक का जो टीम है बहुत निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहा है, जबकि सरकार का जो करेक्टर एरिया है, वेतनमान है, उससे कम, क्योंकि एक निजी विद्यालय को संचालन करने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन उसके देखते हुए भी हमारे जितने भी वर्कर हैं बिल्कुल निष्ठापूर्वक कार्य करती है, बेहतर कार्य करती है। चलिए, तो बहुत अच्छा बात है सर। जब से हम आए हैं तो आपका स्टूडेंट सब डिसिप्लिन में, इसके पीछे क्या कारण है? वही बता रहे हैं, जो हम ये किसी भी प्रधान शिक्षक जो होते हैं और प्रधान शिक्षक जो पूरे विद्यालय का नियम कानून बनाते हैं, और उसके ऊपर हमारे जो शिक्षक सहयोगी शिक्षक हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, और उसी सहयोग का जो परिणाम आज अब देखने को मिल रहा है। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शिक्षण संस्थान है, निजी शिक्षण संस्थान, अगर कोई भी संस्थान आगे बढ़ता है तो उसके पीछे सभी लोगों का हाथ होता है, सभी अपनों का हाथ होता है। उसे आगे का आपका मोटो क्या है? हमारा सोच है इस विद्यालय को यहाँ पर +2 का व्यवस्था करवावें, और हम तो आपको बताया जो हम अपने जीवन को इस विद्यालय में इस समाज के लिए समर्पण किया। तो जब तक हमारा सांस है, जब तक हम स्वस्थ हैं, इस समाज में एक अच्छे IAS IPS की कल्पना करते हैं ये। तो साथियों, यहाँ पे जो एक शिक्षक हैं उनका सोच है कि हमारे समाज से IPS और IAS बने और UPSC क्वालिफाई करके अच्छा पद पे जाए। मुकेश कुमार प्रियदर्शी, जनरल सेक्रेटरी बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन। तो साथियों, हमारे बीच बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के शिक्षक हैं, गेस्ट शिक्षक यहाँ पे उपस्थित हैं। हम इनसे वार्तालाप। सर, यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। विद्यालय में जिस तरह का एक माहौल होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हमको यहाँ दोनों चीज़ का सामंजस्य देखने को मिला। न तो ऐसा लगा कि ये बिल्कुल देहात क्षेत्र का स्कूल है या बिल्कुल शहरी क्षेत्र का। अच्छे सामंजस्य से स्कूल चला रहे हैं, इसीलिए पिछले 10 साल से स्कूल को जान भी रहा हूँ। तो ये खुशी हुई कि इन्होंने मुझे इस अपने वार्षिकोत्सव पर हमें बुलाया भी, और जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि विद्यालय आगे ही बढ़ेगा। और ये तो बहुत अच्छा बात है। सर, यहाँ के शिक्षकों का रिस्पॉन्स आपके लिए कैसा रहा? बहुत अच्छा। जो एक शिक्षक में होना चाहिए, उन विद्यालय के प्रति समर्पण, सब कुछ निर्भर करता है कि वहाँ के व्यवस्थापक या प्रिंसिपल किस रूप से है। तो शिक्षक को देख के ही लग रहा है कि व्यवस्थापक का व्यवहार जो अपने शिक्षक के प्रति है वो बहुत ही अच्छा है, जिसका परिणाम बच्चों के परफॉर्मेंस में देखने को मिल रहा है। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि कई तरह के कार्यक्रम बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत किया है, और सभी कार्यक्रम में शिक्षक और व्यवस्थापक के संस्कार स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत गर्व की बात है आप जो बताए हैं। तो सर, आप इस विद्यालय के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ जो पिछले 10 साल से जो अनुपातिक रूप से बच्चों में वृद्धि और निरंतर वृद्धि होगी, अभिभावक का विश्वास इनके प्रति बना है, और उम्मीद करते हैं कि यह विद्यालय बहुत आगे तक जाएगा और एक समाज में और जिला का भी नाम रोशन करेगा। तो साथियों, हमारे बीच जो गेस्ट शिक्षक थे बेगूसराय के, यहाँ पे जो आप लोगों के बीच बताया है कि इनका सोच है कि ये समाज आगे बढ़े और यहाँ के छात्र एवं छात्राएं अच्छे मुकाम हासिल करें। और भी यहाँ पे गेस्ट उपस्थित हैं, उनसे भी हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। सर, यहाँ जो आप आए हैं, यहाँ पे छात्र एवं छात्राओं के द्वारा आप लोगों को बहुत भव्य तरीके से और यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा स्वागत किया गया है, तो आप यहाँ के टीम को क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। मैं बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, और साथ ही साथ बेगूसराय के विश्वनाथ नगर में एक आवासीय विद्यालय का भारत भारती के नाम से संचालन करता हूं, और वह भी 36 वर्षों का मेरा अनुभव है। जब मैं इस क्षेत्र में आज पहली बार आया इस विद्यालय पे,
जब प्रवेश किया तो यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को देखकर मैं दंग रह गया। कभी अखबार में, कभी मीडिया में, कभी लोगों के द्वारा इस छौड़ाही प्रखंड के इस क्षेत्र का नाम जो कांवड़ के साइड से आया है उसका सुना करता था, और वहाँ के प्राकृतिक छटा को देख करके मन प्रसन्न हो गया। इतनी गर्मी में भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था रास्ते में। जब इस विद्यालय पे आया तो यहाँ के बच्चों में डिसिप्लिन, यहाँ के शिक्षकों में बच्चों के प्रति निष्ठा, यहाँ के संचालक को शिक्षकों के प्रति भरोसा और विश्वास, और सबसे बड़ी तारीफ की बात यह है कि यहाँ के अभिभावक का विश्वास जिस तरह यहाँ के डायरेक्टर जीते हैं वो प्रशंसा की बात। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि निश्चित रूप से कुशल शिल्पकार का यह चमत्कार है कि सारी चीज़ें अनुकूल दिख रही। से जानते हैं? मैं इस विद्यालय के स्थापना काल से जानता हूँ। 2010 में जब ये विद्यालय की स्थापना किए उस वक्त यहाँ बहुत कम बच्चे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कमज़ोर था। क्योंकि कोई भी स्वप्न जब बीज रूप में लेता है, आता है ज़मीन में, तो वह ज़मीन के अंदर होता है। जब उसमें अंकुरण होता है, प्रस्फुटन होता है, तब जाकर के उसका रूप निखर के आता है। तो हरे कृष्ण जी जब इस विद्यालय की स्थापना किए 2011 में हमसे ये मिले बेगूसराय में आकर के, और इन्होंने अपनी बात को बताया। हम आपस में बैठ के शेयर किए और हमने भी अपने एक्सपीरियंस को इनसे शेयर किया। नतीजा ये हुआ कि आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो देख रहा हूँ कि जो सब बात ये हमसे बताए थे आज से 10 साल कबल, उन सारी बातों का यहाँ पर सत्य रूप हमको देखने को मिल रहा है। जबकि कोरोना ऐसा आफत 2 साल चला, विद्यालय को तहस नहस जिसको कहते हैं पूर्णतया बर्बाद कर दिया, और फिर से इन्होंने रीअरेंज करके विद्यालय को एस्टेब्लिश कर दिया। इनकी काबिलियत है। विद्यालय बहुत ही अच्छी तरीके से विद्यालय का संचालन ये कर रहे हैं। हम लोग एक बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के द्वारा एक कंपटीशन का आयोजन करते हैं। 2019 में जब कंपटीशन का आयोजन किए थे तो इनके बच्चे उस कंपटीशन में बड़ी संख्या में मेडल हासिल किए थे। तो जब कोई मेरे द्वारा आयोजित कंपटीशन में बड़ी संख्या में मेडल हासिल करे, 13,000 बच्चे शामिल हुए थे, जिसमें से हमको लगता है कि 22-23 की संख्या में इनके यहाँ के बच्चे मेडल हासिल किए थे। ये कम बात नहीं है। वह मेडल इस विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त है।